प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है इस कैलेंडर ईयर का अंतिम रविवार। तो सबसे पहले आप सभी को अंतिम रविवार की शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। और प्रत्येक रविवार को हम सुनते हैं एक कहानी। आज भी सुनेंगे कहानी, और आज की कहानी का नाम है पारसमणि। आशा करता हूं आपने पारसमणि का नाम अवश्य सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। पारसमणि वह मणि होती है जो लोहे के संपर्क में आने पर या लोहे से छू देने पर लोहा सोने का बन जाता है। तो आज उसी पारसमणि की एक कहानी जो परमात्मा और जीवात्मा की भी कहानी है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। पारसमणि। एक महात्मा, संत महात्मा गंगा तट पर एक कुटिया बना करके रहते थे, और उनके पास थी एक पारसमणि। एक युवक को पता चल गया कि संत महात्मा के पास पारसमणि है। वह संत महात्मा के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप मुझे अपना सेवक के रूप में रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन इरादा उसका नेक नहीं था, वह पारसमणि को चुराना चाहता था। संत महात्मा ने कहा, अच्छी बात है, आप मेरे सेवक आज से ही हुए, तुरंत प्रभाव से हुए। तो युवक सेवक बन गया, लेकिन उसका ध्यान हर वक्त पारसमणि को प्राप्त करने का रहता था। अब जब काफी समय हो गया सेवा करते करते, तो संत महात्मा को भी विदित हो गया कि यह जो युवक है, इसका जो ध्यान है वो पारसमणि चुराने पर है, और यह पारसमणि चुराना चाहता है। महात्मा को इस बात का पता चल गया। पता चलने के बाद एक दिन प्रातःकाल महात्मा उठे, और उठने के बाद उन्होंने युवक से कहा कि देखो, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं, और वापस आने के बाद मैं तुम्हें पारसमणि दे दूंगा। युवक बड़ा खुश हुआ, और गुरुजी जो संत महात्मा थे वो गंगा स्नान करने के लिए चले गए। इधर युवक के मन में अकुलाहट, बेचैनी हो गई कि कैसे पारसमणि प्राप्त हो। तो उसने सोचा, क्यों न छोटी सी झोपड़ी है, यहां पर फटाफट खोजबीन करके उस पारसमणि को प्राप्त कर लेता हूं। महात्मा तो है नहीं घर पर, स्नान करने के लिए गए हुए हैं। तो उस युवक ने पूरी झोपड़ी को तलाशी ले ली, पूरी झोपड़ी की छान मारा, पूरी झोपड़ी को, लेकिन उसको वह पारसमणि नहीं मिली। उसने मन में सोचा, लगता है इस महात्मा के पास पारसमणि है ही नहीं, मैं व्यर्थ में ही इतना समय मैंने यहां पर बर्बाद कर दिया। वह इस प्रकार सोच ही रहा था कि सामने से महात्मा आ गए, और महात्मा ने जब झोपड़ी के चारों ओर नजर दौड़ाई तो उनको क्रोध तो बहुत आया, लेकिन क्योंकि महात्मा है, क्रोध को काबू में रखा, और उस युवक से कहा, अरे मैं तुमसे यह बोल करके गया था कि मैं आकर के तुम्हें पारसमणि दूंगा, तो क्या तुम्हें इतना भी चैन नहीं है? चलो कोई बात नहीं। इतना कह करके उन्होंने कहा कि वो लोहे की डिबिया नजर आ रही है, उसमें पारसमणि है। ऐसा कह करके उन्होंने डिबिया को उतारने के लिए आगे बढ़े। तो युवक ने मन में सोचा, लगता है महात्मा के पास नकली पारसमणि है, नहीं तो लोहे की डिबिया में रखी हुई पारसमणि क्या इस लोहे की डिबिया को सोने का नहीं बना लेती? तो उसके मन में यह विचार आ रहा था कि महात्मा ने वो डिबिया उतारी, और डिबिया उतार करके अपने हाथ में रखते हुए उस युवक से कहा, इसमें पारसमणि है। अब युवक उसको क्यों देखता? क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर पारसमणि होती तो वह सोने का हो जाती वह डिबिया, लेकिन डिबिया सोने की नहीं हुई। तो युवक के मन में आया, महात्मा जी, शायद आपको पारसमणि का संज्ञान नहीं है, पारसमणि के आप विषय में आप जानते नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि इस लोहे की डिबिया में पारसमणि है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, लोग कहते हैं कि पारसमणि लोहे के संपर्क में आने पर लोहा सोने का हो जाता है।
लेकिन ये तो लोहे की डिबिया लोहे की पड़ी हुई है, आप कह रहे हो उसके अंदर पारसमणि है। संत महात्मा ने कहा थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, पारसमणि मैं तुम्हें देने ही वाला हूं। युवक ने कहा दे दी पारसमणि, इस पारसमणि को कौन रखेगा जो लोहे को सोना तो बना नहीं पा रही है, ऐसी पारसमणि का मुझे क्या। लेकिन फिर भी वह चुपचाप महात्मा के सामने खड़ा रहा। महात्मा ने डिबिया खोली, खोल करके ओके देखता है, युवक भी देख रहा है। महात्मा ने कहा तुम देख रहे हो? बोला हाँ। बोला पारसमणि देख? बोला पारसमणि मैंने इस कपड़े के अंदर रखी है, ये कपड़ा इस लोहे के और पारसमणि के बीच में पर्दा है, रुकावट है। अगर मैं इसको बिना कपड़े के रखता तो निश्चित रूप से ये लोहे की डिबिया सोने की हो जाती। और उसके पश्चात महात्मा ने समझाया, एक बात और सुनो युवक, हमारे हृदय के अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ निवास कर रहे हैं। जिस प्रकार यह पारसमणि इस लोहे की डिबिया को सोने का नहीं बना पाई, क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि इन दोनों के बीच में यह लकड़ी या लकड़ी क्या कपड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ है पर्दे के रूप में, जिससे यह पारसमणि इस लोहे की डिबिया को सोने का नहीं बना पाई। इसी प्रकार व्यक्ति के मन में, हृदय में भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों समान रूप से विराजमान हैं, लेकिन मनुष्य जो है उसकी आकांक्षाएं, मनोकामनाएं और वासनाएं उस परमात्मा को देख ही नहीं पा रही हैं, इसलिए वह कभी ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता है। जिस दिन इस डिबिया की तरह उन्होंने उसी वक्त जो है कपड़े को हटाया और पारसमणि को डिबिया से छुआया, तो वो जो डिबिया है वो सोने की बन गई। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति के मन के अंतर की कामनाएं, वासनाएं और इच्छाएं जिस दिन समाप्त हो जाएंगी, उसी दिन वो ईश्वर को देख पाएगा और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। इतना कहने के बाद महात्मा ने वह पारसमणि उस युवक को दे दी, लेकिन युवक ने अपने हाथ में ली और वापिस वह पारसमणि महात्मा को ही लौटा दी, क्योंकि वह समझ गया था कि इस जीवन में मुझे अब इस पारसमणि की आवश्यकता नहीं है। तो आपको कहानी से क्या शिक्षा मिली, अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले रविवार को। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।